हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट 16 है, ठीक ना। और यह पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग अच्छे प्रश्न करेंगे, ठीक। और जो लोग इस पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, मानचित्र पर डैश डैश से वर्षा का वितरण दर्शाया जाता है। जो मानचित्र होता है उस पे वर्षा का वितरण कैसे दर्शाया जाता है, इसको बताना है। आइसो आइसोथर्म से, आइसोबार से, आइसो हाइट से, आइसो हेल लाइन से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा? जो मानचित्र पर वर्षा का वितरण दर्शाया जाता है, तो यह किससे दर्शाया जाता है? तो यह आइसो हाइट से दर्शाया जाता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। आइसो हाइट से दर्शाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो क्या है आपको बताना है। टॉर्नेडो क्या है? स्थानीय पवन है, अति विनाशकारी तूफान है, प्रति चक्रवात, गर्त चक्र। तो टॉर्नेडो क्या है यह आपको बताना है। तो टॉर्नेडो क्या है यह आपको बताना है। तो यह एक टॉर्नेडो क्या है? यह अति विनाशकारी क्या तूफान है, ठीक ना। जो टॉर्नेडो यह तूफान है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। टॉर्नेडो यह बहुत विनाशकारी तूफान होता है, ठीक। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गठिया अथवा दमा का प्रकोप होता है। गठिया अथवा दमा का प्रकोप होता है किससे? शीतल आर्द्र नम जलवायु में, शुष्क जलवायु में, उष्णार्द्र जलवायु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गठिया दमा का प्रकोप किसमें होता है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो गठिया अथवा दमा का प्रकोप होता है जहाँ पे ठंडी, ठीक ना, जहाँ पे ठंडा आर्द्र भूमि होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे गठिया और दमा का प्रकोप पाया जाता है। वहाँ पे जो ठंडी में क्या होता है, पुरानी जो घावें होती हैं वह देखिए ताज़ा हो जाती हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही गठिया जो होता है, यह वहाँ पे ठंडा के कारण क्या होता है, गठिया यह वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना, ठंडा के कारण। और दमा भी हो जाता है। यह नम भूमि में जहाँ जलवायु होती है नम भूमि का, वहाँ पे होता है। इसमें ऑप्शन हम लोग का ए से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समुद्र के जल को अधोलिखित में से किस प्रक्रिया के सहायता से शुद्ध किया जाता है? जो समुद्र का जल है उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह समुद्र के जल को किस सहायता से शुद्ध किया जाता है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो आप लोग जानते होंगे कि जो समुद्र का जल है उसको हम लोग आसवन द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। आसवन विधि द्वारा हम लोग समुद्र के जल को शुद्ध कर सकते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिर्च में तीक्ष्णता की उपस्थिति क्या कारण है? तीक्ष्णता की उपस्थिति का कारण क्या होता है यह आपको बताना है। लाइकोपिन, कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसमें से कैप्सेइन जो सिन है, यह किसमें ऑप्शन हम लोग को बताना है। यह तीक्ष्णता का कारण, जो मिर्ची होती है किस कारण से तीखी लगती है? तो यह जो कारण हम लोग का होता है कैप्सेइसिन के कारण होता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखेगा। यह एक प्रकार का रसायन होता है। यह एक प्रकार का रसायन होता है जिसके कारण मिर्ची में यह पाया जाता है। इसके कारण हम लोग मिर्ची खाते हैं तो हमें तीखा लगता है, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की लगभग 70% कॉफी की उत्पादकता का श्रेय प्राप्त है? जो 70% कॉफी जो उत्पादक करता है, कौन सा राज्य है? भारत का टोटल 70% अकेली वो क्या करता है? कॉफी उत्पादन करता है। तो इसमें से कौन सा राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा भारत का कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा राज्य है आपको बताना है, ठीक ना। तो यह जो राज्य है हम लोग का, तो यह कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। यह सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पाद करता है भारत का, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यात देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? भारत है, चीन है, श्रीलंका है, केन्या है।
तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो विश्व में सबसे बड़ा निर्यात देश जो चाय का है, यह कौन सा देश है, तो केन्या है। कौन सा विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यात करता है, केन्या। आप लोग इसको याद रखिए, ऑप्शन हम लोग का इसमें डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, सन किसमें हुई थी। यह भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, यह आपको बताना है, तो कब हुई थी, यह कब हुई थी, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए, 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, तो यह कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो देखिए, यह जब हुई थी जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना भारत का, तो यह 2008 में हुआ था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही होगा, 2008। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव के सामान्य नेत्र में दृष्टि की न्यूनतम स्पष्ट दूरी मानी जाती है। जो मानव की सामान्य नेत्र जो होती है, उसकी दृष्टि जो होती है, उसकी सबसे कम स्पष्ट दूरी मानी जाती है कितनी, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यह आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। जो मानव की नेत्र होती है सामान्य, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। सॉरी, इसमें जो लिखने में क्या होता है, मिस्टेक हो गया, यह दाता होगा, ठीक ना, सार्वत्रिक दाता है, ठीक ना, सार्वत्रिक दाता है। कौन सा, ए बी प्लस समूह, बी प्लस समूह, ए प्लस समूह, ओ समूह। इसमें से मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग का इसमें ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा। यह ओ रक्त समूह का जो होता है, यह सार्वत्रिक दाता होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैफीन क्षारब उपस्थिति होता है। कैफीन क्षारब उपस्थिति होता है केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी में, नींबू में। तो कैफीन क्षारब उपस्थिति किसमें होती है, यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो यह कैफीन जो पाई जाती है, तो यह सब में पाई जाती है, ठीक ना, चाय और कॉफी में दोनों में पाई जाती है, चाय और कॉफी में दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वह क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। तो इसमें से जिस रूप में पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है। तो आपको यह बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें से जो हम लोग का सही होगा, यह ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रेट, ठीक ना। जो पौधे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वह नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ज्वारीय वन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जगहों पर, डेल्टा क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ज्वारीय वन जो कहाँ पाए जाते हैं, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग बताइए, तो ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग के लिए सही होगा। तो देखिए, जो ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो यह डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टा क्षेत्र होते हैं, ठीक है, डेल्टाई होगा यहाँ पे, डेल्टाई क्षेत्र जो होते हैं यह यहाँ पे पाए जाते हैं ज्वारीय वन, ठीक है। तो आप लोग को यह याद रखना है, ऑप्शन इसमें हम लोग जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शंकुधारी वनों को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है, शंकुधारी जो वन होते हैं उसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह कौन सा वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल वन, टैगा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शंकुधारी वन जो होते हैं उससे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसको बता दीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा
या टैगाबन होगा। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, टैगाबन। ठीक है, शंकुधारी वनों को टैगाबन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने प्लास्टिक को पहली बार प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया? पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है यह प्रतिबंधित किया पहली बार प्लास्टिक को यूज करने के लिए? तो यह कौन सा राज्य है यह आपको बताना है। तो यह जो राज्य है हम लोग का, यह गुजरात राज्य है। ठीक है, सबसे पहली बार राज्य यह पहली बार प्लास्टिक प्रयोग करने को प्रतिबंधित किया था गुजरात राज्य जो है। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से संचित ऊर्जा नहीं कही जाती? निम्नलिखित में से संचित ऊर्जा नहीं कही जाती? नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसमें से कौन सी ऊर्जा को हम लोग संचित नहीं कर सकते हैं? तो कौन सी ऊर्जा है यह आपको बताना है। ठीक ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा जो कि संचित ऊर्जा नहीं है कही जा सकती है? तो यह कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का? यह ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है यह ऊर्जा संचित नहीं होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल का घनत्व बताना है। जल का घनत्व क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। तो यह जल का घनत्व कितना होता है यह आपको बताना है। तो जल का घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह ऑप्शन हम लोग का इसमें सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निरापद दिया सलाई सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है? जो निरापद दिया सलाई जिसे सेफ्टी माचिस कहते हैं, वो उसके निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस होता है, सिंदूरी फास्फोरस होता है। इसमें से कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है यह आपको बताना है। ठीक ना, तो जो इसमें से ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा कौन सा? यह लाल फास्फोरस जो होता है यह सेफ्टी माचिस में प्रयुक्त होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक को रासायनिक परिवर्तन करना अनुचित होगा? निम्नलिखित में से किस एक को रासायनिक परिवर्तन करना अनुचित होगा? फसलों का पकना, दूध का दही बनना, जल हिमीकरण, भोजन का पाचन। जो ऐसा रासायनिक है जिसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन करना अनुचित होगा, जिसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो यह जल हिमीकरण होता है। जो जल का हिमीकरण होता है यह जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इसमें फलों का पकना यह रासायनिक परिवर्तन होता है, दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है, भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगठन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, विसरण। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो इसमें से ऊर्ध्वपातन जो है यह ऊर्ध्वपातन ऑप्शन हम लोग का सी इसमें सही होगा। यह जो प्रक्रिया है इसे ऊर्ध्वपातन करते हैं। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित तत्वों में से कौन कौन से तत्व भूप्रवृत्ति में क्रमशः अधिकतम मात्रा और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो अधिकतम मात्रा और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा?
जो भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, इसमें से ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो इसमें से इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। यह ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो होता है अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित होती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित होती है? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में। यह किस परत वायुमंडल किस में यह होती है? आपको बताना है ओजोन परत किस वायुमंडल में होती है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। आपको बताना है। इसमें देखिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन होगा जो सही होगा सी ऑप्शन, समताप मंडल जो है इसमें ओजोन परत पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश। तो आप लोग जानते हैं, यह तो आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत एकमात्र है हमारा कौन सा? सूर्य का प्रकाश, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश एकमात्र स्रोत है पृथ्वी पर ऊर्जा का। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2 संबंधे 1, 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 2, 1 संबंधे 1। तो इसमें से हाइड्रोजन अनुपात क्या होगा? अनुपात 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, 2 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें से ए ऑप्शन सही होगा 2 संबंधे 1 का, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओजोन की सांद्रता की इकाई है। ओजोन की सांद्रता की इकाई है पास्कल, डाप्सन, डेसिबल, रिएक्टर। तो ओजोन की सांद्रता की इकाई क्या है? यह आपको बताना है। ओजोन की सांद्रता की इकाई किसमें नापी जाती है? ओजोन की जो उसकी मोटाई है उसको किसमें नापा जाता है? तो इसे नापा जाता है डाप्सन में, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह इसे नापा जाता है डाप्सन में और ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है, ठीक। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीधे तौर पर संबंधित है। BOD तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सीधे तौर पर संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। देखिए जो BOD है यह जल की गुणवत्ता को मापता है। BOD, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की गुणवत्ता उसमें मापा जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का जल प्रदूषण को मापा जाता है कि जल में कितना प्रदूषण है और कितना उसमें ऑक्सीजन है। तो यह उसको ऑक्सीजन को मापता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस अभी हम बताएं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यह विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? अभी हम बताएं कितने? 16 सितंबर को, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम अगले कुछ वीडियो के बाद हम सुपर टेट का आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, जो कि टॉपिक कराएंगे, और उससे सुपर टेट की तैयारी भी अच्छी होगी, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो हमारा चलिए इसमें आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।